हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल 10 का इंग्लिश पॉइंट में। चलिए आज एक बार फिर से हम बहुत ही जबरदस्त टॉपिक लेकर के आप लोगों के बीच प्रेजेंट हो गए हैं। आज का ये जो टॉपिक है ये एच.ई. बैट साहब के बारे में टॉपिक है। मतलब एच.ई. बैट साहब जो कि द अर्थ को लिखे हैं, इनके बारे में आज का टॉपिक है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग बेहतर तरीके से जो भी हम वीडियोज अपलोड कर रहे हैं इसको आप लोग अच्छा से देख लीजिएगा। और इससे पहले और भी राइटर के बारे में, मतलब प्रारंभ से लेकर के इसके पहले तक जो है आर्टिस्ट तक जो है चैप्टर का हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर उन सभी वीडियोज को आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। उन सभी वीडियोज का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे। जरूर आप लोग देख लीजिएगा एग्जाम से पहले, ताकि आप एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन कर सकें, क्योंकि राइटर से रिलेटेड ढेर सारा क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना समय व्यर्थ बिताए हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। देखिए, तो अर्थ को जो लिखे हैं जिनका नाम है एच.ई. बैट साहब। एच.ई. बैट साहब के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जो इंग्लैंड के रहने वाले हैं। देखिए क्या कह रहा है कि एच.ई. बैट्स 1905 एंड 1974, इनका जन्म, एच.ई. बैट साहब का जन्म 1905 में हुआ और मृत्यु हो गया 1974 में। एक ऑब्जेक्टिव आपका यहां से क्लियर हो गया। जन्म कब हुआ? जन्म हुआ 1905 में, मृत्यु कब हुआ? 1974 में। एक ऑब्जेक्टिव यहां से कंप्लीट। यहां पर देखिए, बॉर्न एट, ये जन्म इनका हुआ था नॉर्थैम्पटन इन सेंट्रल इंग्लैंड। सेंट्रल इंग्लैंड के मतलब होता है मध्य, है ना, मध्यम इंग्लैंड। मध्यम इंग्लैंड के मतलब इंग्लैंड के बीच में, मतलब मध्य इंग्लैंड कहिए, मध्य इंग्लैंड यानी इंग्लैंड के बीच में एक शहर है जिसका नाम है नॉर्थैम्पटन। वही शहर में इनका जन्म हुआ था। किनका? एच.ई. बैट साहब का। ठीक है, वाज वेल एक्वेंटेड विथ द इंग्लिश कंट्री साइड। देखिए यहां पर एक वर्ड आया है एक्वेंटेड। एक्वेंटेड के मतलब होता है परिचित, मतलब वेल एक्वेंटेड थे। वेल एक्वेंटेड का मतलब होता है अच्छे तरीके से ये परिचित थे, अच्छे तरीके से जो है ये जानते थे, अच्छे तरीके से परिचित थे। क्या चीज से? तो विथ द इंग्लिश कंट्री साइड। इंग्लिश के कंट्री साइड मतलब इंग्लैंड के जो कंट्री साइड यानी कि जो ग्रामीण इलाका है, वो ग्रामीण इलाकों से काफी अच्छे तरीका से ही परिचित थे। कौन? एच.ई. बैट साहब। तो पता चल गया कि रहने वाले भी कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। ठीक है, इसके बाद देखिए, स्पेशली द पीजांट, खास करके वहां के जो पीजांट्स है, पीजांट्स का मतलब होता है कृषक मजदूर, जो किसान वर्ग के लोग हैं, उनसे तो कहना ही नहीं, उनसे और ही जो है ना परिचित थे। उनके हर पहलू को ध्यान में रखते थे, उनकी हर चीजों को जो है ये अच्छी तरीका से जानते थे। कौन? एच.ई. बैट साहब। हु लिव्ड देयर, वैसे पीजांट जो वहां पे रहते थे, मतलब जो इंग्लैंड में ही रहने वाले जो किसान वर्ग के जो लोग थे, उनको से अच्छे तरीके से परिचित थे। कौन? एच.ई. बैट साहब। इसके बाद देखिए, अवेल नॉन, एक विख्यात शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। मतलब एच.ई. बैट साहब जो हैं ये वेल नॉन, वेल नॉन के मतलब होता है, अवेल नॉन के मतलब हो जाएगा एक प्रसिद्ध, एक विख्यात क्या थे? शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। देखिए यहां से भी एक ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। मतलब ये जो हैं ये एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थे और वो भी वेल नॉन थे। वेल नॉन का मतलब ये कहिए कि प्रसिद्ध एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, जो रहने वाले थे कहाँ के? इंग्लैंड के रहने वाले थे एच.ई. बैट साहब। इसके बाद देखिए, ही वर्कड, ये काम भी किए थे। ही वर्कड, ये काम किए थे। फॉर सम टाइम, एक समय ऐसा था कि ये काम किए थे। सम टाइम एज अ जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट के रूप में भी काम कर चुके थे। जर्नलिस्ट का मतलब होता है पत्रकार। पत्रकार के रूप में भी एच.ई. बैट साहब कुछ समय तक मतलब काम किए थे। इसके बाद देखिए, हिज फर्स्ट नोवेल, इनका जो पहला उपन्यास था, वाज पब्लिश्ड, वह प्रकाशित हुआ था व्हेन ही वाज ओनली 21 ईयर्स ओल्ड। याद रखिएगा, इनका पहला नोवेल प्रकाशित हुआ था जब ही मात्र थे कितने साल के? 21 ईयर्स। या सोचिए इनके बारे में कि 21 साल में ही इन्होंने पहला उपन्यास को लिखा, तो कितना ही टैलेंटेड व्यक्ति थे। ठीक है, इसके बाद देखिए, ही रोट, ये लिखे मेनी शॉर्ट स्टोरीज, मेनी शॉर्ट स्टोरीज। ये एक ही कहानी, ये एक ही छोटा कहानी नहीं लिखे हैं, ये एक ही लघु कहानी नहीं लिखे हैं, बहुत सारा जो है ये लघु कहानी लिखे थे।
अबाउट एयरमैन, देखिए यहाँ पर एक वर्ड आया एयरमैन, एयरमैन के बारे में, एयर मतलब जो एयरफोर्स है उनके ऊपर भी ढेर सारा ये कहानी लिखे हैं। एंड देयर एडवेंचर्स, और उनकी जो साहस है, मतलब एयरफोर्स का जो साहस है उस पर ढेर सारा जो है मतलब ये कहानी लिखे हैं, छोटे छोटे लघु कहानी लिखे हैं, क्योंकि ये कुछ समय जो है ना मतलब एयरफोर्स का इनके पास बहुत ज्यादा अनुभव था और एयरफोर्स के बारे में जो है और उनकी एडवेंचर के बारे में, उनकी साहस के बारे में लिख चुके हैं। बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंस, जो भी इनके पास एक्सपीरियंस था, जो भी अनुभव था, उस अनुभव के बेस्ड पर, मतलब उस अनुभव के आधार पर ये छोटा छोटा कहानी लिखे हैं। इन द रॉयल एयरफोर्स, जो रॉयल एयरफोर्स है उसके ऊपर ही लिखे हैं। इसके बाद देखिए यहाँ कह रहा है कि हिज इंपोर्टेंट वर्क्स, इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में इंक्लूड है, इंक्लूड के मतलब शामिल, मतलब इनके जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जो और भी चीजें लिखे हैं, उन सभी चीजों में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो इंक्लूड है वो देखिए यहाँ पर है। फेयर अस्टूड द विंड फॉर फ्रांस, फेयर अस्टूड द विंड फॉर फ्रांस, मतलब ये इनकी रचना है, 1944 ईस्वी में इसको लिखे। द पर्पल प्लेन, ये भी इनकी रचना है, 1947 में इसको लिखे। द जरकंडा ट्री, द जरकंडा ट्री है ना, देखिए यहाँ पे है द जरकंडा ट्री, ये भी इनकी रचना है, 1949 में इसको लिखे। द स्कारलेट स्वॉर्ड, ये भी इनकी रचना है, ये लिखे 1951 में, मतलब बीच में ही बैठे नहीं, मतलब हर साल जो है साल दो साल के बाद एक पर एक जो है लिखते चले गए। एंड द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे, और ये भी इनकी रचना है, द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे, इसको 1958 ईस्वी में ये लिखे थे। इसके बाद देखिए कह रहा है कि द प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी, और आज जो ये प्रेजेंट स्टोरी जो हम लोग इसमें जिक्र कर रहे हैं, जिसको ये लिखे हैं, प्रेजेंट स्टोरी में जो वर्तमान स्टोरी है जिसका नाम क्या है, द अर्थ सेट इन द इंग्लिश कंट्री साइड, ये जो है मतलब एक द अर्थ जो है इस सेट के मतलब ये कहिए कि जो माने वहां सेट है, सेट का मतलब वहां सम्मिलित है, इंग्लैंड की ही एक कंट्री साइड की कहानी है। कंट्री साइड का मतलब एक ग्रामीण इलाका का कहानी है, एक गांव की कहानी है। इज अबाउट अ फार्मर, जो कि एक फार्मर के बारे में है, फार्मर मतलब एक किसान के बारे में है जिसका नाम है जॉनसन, उस किसान का नाम क्या था, जॉनसन के बारे में। एंड हिज सन बेंजी, जॉनसन और उसका पुत्र जिसका नाम क्या था, बेंजी, मतलब इनके बारे में इस कहानी में उनके बारे में दर्शाया गया है। हु अपीयर्स टू बी अ सिंपल माइंडेड, हु अपीयर्स टू बी अ सिंपल माइंडेड, जो अपीयर्स होता था, अपीयर्स के मतलब जो है ना दिखता था, मालूम पड़ता था, वो लड़का जो था जिसका नाम क्या था, बेंजी, देखिए याद रखिएगा बेंजी, जो कि दिखता था कैसा, एकदम सिंपल माइंडेड, सिंपल माइंडेड का मतलब एकदम साधारण दिमाग का लड़का दिखता था। और इसके पिता का नाम क्या हो गया, जॉनसन, देखिए यहाँ पे है, इस लड़का जो बेंजी है, बेंजी के पिता का नाम क्या है, जॉनसन। तो ये जॉनसन और इसके पुत्र के बारे में जो है ये कहानी में बताया गया है। और वह लड़का जो सिंपल माइंडेड दिखता था, सिंपल माइंडेड का मतलब एकदम साधारण दिमाग का वो लड़का दिखता था, है ना, पर है ना, हिज सन मतलब ये जो लड़का था वो एकदम सिंपल माइंडेड था। द स्टोरी वेरी वेल डिपिक्ट, ये जो कहानी है वो पूरी तरह से डिपिक्ट करता है, डिपिक्ट का मतलब दिखलाता है, बतलाता है क्या चीज को, द लेजीनेस ऑफ द पेरेंट्स, माता पिता का जो लेजीनेस है, लेजने का मतलब आलसीपन, जो माता पिता के अंदर आलस्य है। अब देखिए माता पिता के अंदर आलस्य कैसे हो सकता है, तो ये समझिए कि ये जो लड़का था जिसका नाम बेंजी था, बेंजी जो लड़का था वो सिंपल माइंडेड था, माता पिता प्रारंभ से उसको ध्यान नहीं दिए, उसको इलाज वगैरह करवाएं लेकिन लेट से करवाएं। दूसरी चीज कि वो लड़का के प्रति इतना न ये लोग जो हैं वफादार हो जाते हैं, उस लड़का के प्रति इतना न मतलब आलसी लोग दिखलाते हैं कि मतलब जो है वो लड़का आगे चल करके उन्हें धोखा दे देता है। दूसरी चीज कि ये जो जॉनसन थे, ये जॉनसन को किसानी में मतलब खेती करने में इनको मन नहीं लगता था, ये एक प्रीचर थे, एक उपदेशक थे, तो उपदेश ही देते रहते थे और अपना जो जमीन था वो जमीन पर काम वगैरह नहीं करते थे। हालांकि वो जमीन जो है सैंडर्स नामक व्यक्ति से किराए पर ले रखे होते हैं, तो उस जमीन में जो है ना मतलब ज्यादा मेहनत वो नहीं करते हैं, उनके अंदर भी आलसीपन था। और पुत्र के प्रति भी जॉनसन के और जॉनसन की जो वाइफ हुई यानी कि बेंजी की जो माँ हुई उसके अंदर आलसीपन था। तो वही सब चीजों को इस कहानी में दर्शाया गया है। एंड द ग्रोइंग
सेल्फिशनेस, और एक लड़का जो ग्रोइंग हो रहा था, ग्रोइंग का मतलब ये कहिए कि धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, और उसके अंदर सेल्फिशनेस धीरे धीरे बढ़ रहा था। सेल्फिशनेस का मतलब होता है स्वार्थीपन, उस लड़का के अंदर स्वार्थी आगे चल करके बढ़ जाता है। लेकिन माता पिता जो है उस जमीन में मदद नहीं किए, अगर उस जमीन में थोड़ा सा मेहनत किए हुए होते तो वो आज इस लड़का से आगे रहते। तो ये लड़का जो है ये किस तरह से सेल्फिशनेस हो जाता है, किस तरह से स्वार्थी हो जाता है, इसके बारे में जो है इसमें बतलाया गया है। एंड कनिंगनेस, किस तरह से इस लड़का के अंदर धूर्तता आ जाता है, उसको दर्शाने की कोशिश किया गया है। ऑफ देयर सिंपल माइंडेड सन, किस तरह से इनकी जो पुत्र है जिसका नाम बेंजी है, किस तरह से उस लड़का के अंदर स्वार्थी आ जाता है, किस तरह से वो लड़का जो है धूर्त निकल जाता है, उसके बारे में दर्शाया गया है। हु फाइनली, जो अंत में ड्राइव्स देम अवे, जो अंत में इन्हें ड्राइव अवे कर देता है। ड्राइव अवे का मतलब निकाल देता है। कहां से निकाल देता है? फ्रॉम देयर होम, इनके घर से। मतलब ये समझिए कि बेंजी जो लड़का था वो सिंपल माइंडेड था। प्रारंभ में माता पिता ने इसको उतना ध्यान नहीं दिया, मतलब इलाज वगैरह नहीं करवाए। और दूसरी चीज की ये लड़का जो है, ये लड़का प्रारंभ में सिंपल माइंडेड रहता है। एक डॉक्टर के पास माता पिता ले जाते हैं तो डॉक्टर साहब सलाह देते हैं कि इस लड़का को आप कोई बिजनेस वगैरह दे दीजिए, और डॉक्टर साहब भी कहते हैं कि इसको मुर्गी पालन सिखाइए। मुर्गी पालन जब सिखाने की बात होता है, लेकिन उस लड़का को इलाज कराने में जो है ना वो आलसीपन कर दिए थे। बाद में जो है उस लड़का को डॉक्टर के पास लेकर के जाते हैं। तो होता क्या है कि वो लड़का जो है बिजनेस में पूरी तरह से लीन हो जाता है और इतना ज्यादा पैसा कमाने लगता है कि वही बिजनेस में एक फ्लोरेंस नामक एक लड़की होती है, जिससे वो बिना माता पिता के, बिना इच्छा के वो लड़का शादी कर लेता है। और शादी करने के बाद उस लड़की के चक्कर में आकर के माता पिता से झगड़ा करके और माता पिता को घर से बाहर निकाल देता है। वही सब सारी चीजों को खैर लाइन बाय लाइन जब हम स्टोरी पढ़ाएंगे तो वहां और बेहतर तरीके से आपको समझाएंगे। तो चलिए यही है, मतलब अंत में वो लड़का उन लोगों को क्या करता है, अपने माता पिता को घर से निकाल देता है। मतलब वो लड़का अंत में स्वार्थी हो जाता है और धूर्तता आ जाता है उसके अंदर।